बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सम्मानित श्रोतागण, आज हम कुंडलिनी के बारे में चर्चा करेंगे कि कुंडलिनी क्या है। क्योंकि कुंडलिनी को अपने आप में एक रहस्यमय शक्ति कहा गया है। इसको कहते हैं मिस्टीरियस भी है, डेंजरस भी है और पावरफुल भी है। और साधना के साधक के लिए इसको माँ की तुलना दी गई है। तो वास्तव में कुंडल शब्द का है कोल्ड, गोलाकार की तरह, स्फीयर की तरह गोलाकार है। जैसे व्यक्ति कुंडल पहनते हैं ना कान में, वो गोल होता है ना, ऐसे गोलाकार है। ये गोलाकार कैसे है, आप जरा इसको समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के दोनों कोने दबाए, दोनों कोनों को जोड़ दिया, एनर्जी साइंस में जोड़ दी, जब इसको खोलेंगे एनर्जी किनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो गई। स्थिर शक्ति शक्ति में बदल गई। पर जब तक वो मुंह नहीं खुलेगा तब तक वह शक्ति इकट्ठी रहेगी, स्टोर रहेगी। वही कुंडलनी है। उसका मुंह बंद है और जब तक मुंह नहीं खुलेगा ये कुंडलनी ऊपर को नहीं जाएगी। और कुंडलन का मतलब मुंह को खोलकर उसको गति देना। ये क्यों ऐसा हुआ, क्या है, इसको अगर हम और गहराई से समझेंगे तो आपने एक चुंबक देखा होगा। चुंबक में चुंबकीय शक्ति होती है, अट्रैक्शन पावर होता है। उस चुंबकीय शक्ति का कारण क्या है, तो विज्ञान कहता है कि चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो चुंबकीय शक्ति उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में जाती है और वापस दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में आती है। नॉर्थ पोल से साउथ में जाती है, साउथ पोल से नॉर्थ में आती है। अगर वह सर्कल कंप्लीट नहीं है तो वह चुंबक चुंबक नहीं रहेगा। बिजली का तार एक से कहीं जा रहा है, बीच में कट जाए तो उसमें करंट आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो करंट नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाता है, मैग्नेटिक करंट साउथ से नॉर्थ में आता है, तब हम कहते हैं कि ये चुंबक है। अगर कहीं जा रहा है और वापस नहीं आए तो वो चुंबक नहीं रहेगा। ये मनुष्य शरीर को भी चुंबक बताया गया। हमारा जो ये सिर है, जहां सहस्त्र दल कमल है, सातवां चक्र है, इसको उत्तरी ध्रुव का, और नाभि के नीचे जो मूलाधार है उस मूलाधार को साउथ पोल का, दक्षिणी ध्रुव का। तो ये जो शक्ति है हमारे अंदर की, जो चुंबकीय शक्ति समझ लीजिए, आध्यात्मिक शक्ति, उसका फ्लो ऊपर जा रहा है, पीछे से मूलाधार में गया और वहां से उसने वापस आना था, फिर वापस पहुंचना था, पर नीचे ब्लॉक हो गया। तो क्या कि जो एनलाइटनमेंट की अवस्था थी हमारी, नहीं है। हमारे अंदर जो आध्यात्मिक चुंबकीय शक्ति होनी थी वो इसलिए नहीं है कि वह नीचे रुक गई है। वो शक्ति वापस ऊपर नहीं जा रही, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में जा रही है, दक्षिण से वापस उत्तरी में नहीं जा रही। और इसलिए योग की साधना के द्वारा इस कुंडली के मुंह को खोल करके ऊपर ले जाकर जिस दिन वह सहस्त्र दल में पहुंच जाएगी वापस, हम उसको समाधि की अवस्था कहिए,
आत्मदर्शन की अवस्था कहिए, एनलाइटनमेंट अंग्रेजी में कहते हैं, पूर्णता कहिए, कुछ भी कहिए, वह हमारा अंतिम लक्ष्य है, फाइनल डेस्टिनेशन है। इसी को कहा गया कि अवेकनिंग कुंडली को जगा करके ये जो फ्लो हमारी रुकी हुई है, ये जो प्रवाह रुका हुआ है, ऊपर से उत्तर से दक्षिण में आया, दक्षिण से वापस नहीं जा रहा है, वापस ले जाना ऊपर, यही कुंडली शक्ति को जगाकर ऊपर ले जाने के लिए इसको कहा गया कुंडली शक्ति का जागरण। तो अब इसको कैसे किया जाए? वैसे तो बहुत से लोग बहुत तरह के साधन बताते हैं, हठ योग है, अनेक प्रकार के योग, और कहते हैं ये इतने डेंजरस, अगर इसको आपने ठीक से नहीं संभाला तो ये खतरा पैदा कर देगी। और कहते हैं कुंडली जो जगती है वह हमारे दोनों को समाप्त करते हुए हमको निर्मल बनाती हुई और अनेक शक्तियां प्रदान करती हुई में जाती है। पर इसको ले जाया कैसे जाए, और इसका सबसे सुगम और सरल तरीका क्या है? तो शास्त्रों में लिखा कि 2 प्रकार के मार्ग है, एक पीपल का मार्ग और एक विहंग मार्ग। पीपल का मार्ग जो है, पीपल का कहते हैं चींटी को, एंट, जिसको अंग्रेजी में एंट कहते हैं, हम हिंदी में उसको चींटी कहते हैं। एक तो चींटी वाला मार्ग है, तो कहते हैं चींटी वाले मार्ग में बहुत टाइम लगती है उसको कुंडली को ले जाने में। एक चींटी को अगर आपको यहां से 1 किलोमीटर जाना हो, आप देखिए चींटी को कितना समय लगेगा, और अगर 50 किलोमीटर जाना है तो पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। तो कहते हैं पीपल का मार्ग कठिनदायक भी है और लंबा भी है, और पता नहीं पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। दूसरा मार्ग संतों ने कहा एक मार्ग है जिसको विहंग मार्ग कहते हैं। विहंग का मतलब होता है चिड़िया। चिड़िया उसको 50 कितना समय लगेगा, उड़ करके चली जाएगी। तो कहते हैं कुंडली को सरलता से और सही तरीके से ले जाने का जो अच्छा मार्ग है वो विहंग मार्ग है। साहब कहते हैं साधु विहंग मार्ग हमारा, कि मैं जिस मार्ग की विहंग मार्ग में सरलता से ऊपर ले जाया जाता है। जो है उससे पहले मूलाधार चक्र में कुंडली को जगाने का साधन करेंगे, बहुत मुश्किल से जगेगी। उसके बाद उसको स्वादिष्टान चक्र में ले जाएंगे, उसके बाद चक्र में ले जाएंगे, और मणिपूरक चक्र में अगर ये अटक गई, क्योंकि मणिपूरक चक्र ऐसा चक्र कहते हैं, वह जैसे वाल्व होता है ना पानी का, वह जाए तो दूसरी बंद हो जाता है, दूसरी तरफ नहीं आने देता है। मणिपूरक चक्र सबसे कठिन चक्र बताया गया। ये जल्दी से कुंडली को ऊपर नहीं जाने देता है और वहीं अटक के रह जाती है कुंडली। मणिपूरक चक्र अगर क्रॉस हो गया, नाभि में जो स्थित है चक्र वो अगर क्रॉस हो गया तो कुंडली जल्दी से भी नीचे भी नहीं आएगी, वहीं अटक जाएगी। फिर उसको आप आराम से ऊपर ले जा सकते हैं। दूसरे तरीके से आप समझो तो कुंडली का कैसा है कि जैसे आपके घर में पानी का कनेक्शन आया हुआ है और आपके 4 मंजिले में टंकी है पानी की। आप क्या करते हैं, मोटर लगा के उस पानी को फोर्स से ऊपर चढ़ाते हैं। जितना फोर्स लगाएंगे उतना ऊपर जाएगी, और फोर्स कम हो गया तो वह नीचे रह जाएगी। ठीक ऐसे ही साधना की शक्ति से कुंडली को धीरे धीरे ऊपर ले जाया जाता है। तो जो पीपल का मार्ग है वह हठयोग का मार्ग है, वह दुखदाई भी है, और सफलता एक जन्म क्या अनेक जन्म में भी सफलता होगी बोल के कोई गारंटी नहीं।
इसलिए आध्यात्मिक ऋषि लोग कहते हैं कि बेटर विहंग मार्ग है जिसमें कुंडलिनी को सीधा ऊपर ले जाया जा सकता है, पर वह हम स्वयं नहीं कर सकते। उस किसी एक महान पुरुष का, चेतन सदगुरु का सहारा लेना पड़ता है, जो एनलाइटेंड है, जिसने उस अवस्था को प्राप्त कर रखा है, जिसकी कुंडली अपने स्थान पे चली गई है, सर्कल जिसका पूरा है, उसके शरणागत होना पड़ेगा। उसकी सहायता से हम वह हमको ले जा सकता है। और जब वैसा महापुरुष मिल जाता है, वैसा सदगुरु मिल जाता है, तो क्या करता है, वह अपनी शक्ति से हमारी कुंडली को मणिपुर चक्र क्रॉस करा देता है। तभी कहा ने था, लोग मार्ग में सदगुरु मिले, दीपक लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। ये वास्तव में सच है सज्जनों। कुंडली जग जाएगी तो उसकी पहचान क्या, कि आपको अपने अंदर प्रकाश दिखेगा। बहुत से लोग आंख बंद करके कितनी मेहनत करते हैं, कहते हैं मेरे को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी तक मेरा तीसरा नेत्र नहीं खुला, मैं प्रकाश नहीं देख पाता। पर जो समय पे, क्योंकि हर युग में ये एक महापुरुष होता है, और चेतन महापुरुष ही इस कुंडली को जागृत करके हमारी कुंडली को मणिपुर चक्र क्रॉस करा सकता है। मेरे पास एक क्रिश्चियन आया, पास्टर थे, बोले आप मानव धर्म को मानते हैं? मैंने कहा हाँ। बोले मानव धर्म सभी धर्मों को, सभी महापुरुषों को सच्चा मानता है? मैंने कहा हाँ। तो बोले आप क्राइस्ट को भी महापुरुष मानते हो? मैंने कहा हाँ। बोले उन्होंने जो बोला है उसको सच मानते हो? मैंने कहा हाँ। बोला बाइबल में जो लिखा हो सच मानते हैं आप? मैंने कहा हाँ। अब इतनी बातें पूछ रहा था, मेरे को डाउट तो हो रहा था कि ये कुछ कोई प्लान है इनका, पर जो बात सच थी मैं बोल रहा था। मैंने कहा भी हाँ, हम बाइबल को भी मैं सत्य मानता हूँ, ईसा मसीह ने जो कहा वो तब भी सत्य मानता हूँ। तो बोला आप फिर क्रिश्चियन क्यों नहीं बन गए, आपको ईसाई बन जाना चाहिए था। मैंने कहा भैया ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि बाइबल को सच मानता हूं मैं, ईसा मसीह की वाणियों को सत्य मानता हूं, पर मुझे क्रिश्चियन होना क्यों जरूरी है? क्योंकि मुक्ति जिसको कहा गया वो अवस्था वही है जब कुंडली आपकी सहस्त्र दल कमल में चली जाएगी। इस शरीर में 7 चक्र बताए गए हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्र दल कमल। तो उसने जब ये कुंडली जग करके अपना रास्ता लेते हुए जब सहस्त्र दल कमल में पहुंच जाती है तो सर्कल कंप्लीट हो गया, की अवस्था कहते हैं। तो उसने कहा कि बाइबल में ईसा मसीह ने कहा है आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर बट बाय मी, कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मेरे अलावा भगवान के पास जाने का, मुक्ति प्राप्त करने का दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो अगर ईसा मसीह ने सच बोला है तो जब तक आप ईसाई नहीं बनोगे, ईसा मसीह को फॉलो नहीं करोगे, आप मुक्ति को कैसे प्राप्त करोगे? क्योंकि वह कह रहे हैं नो वन कम्स टू द फादर बट बाय मी, मेरे अलावा दूसरा रास्ता ही नहीं। तो मुझे कहना पड़ेगा कि भाई मैं ईसा मसीह की इस बात को सच, बाइबल में जो कहा है और मैं सच मानता हूं, तो मुझे ईसाई बनना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है मेरे अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने कहा पास्टर साहब
मेरी एक समस्या है। बोले क्या है? मैंने कहा जितना मैं बाइबल पे विश्वास करता हूँ, ईसा मसीह विश्वास करता हूँ, और भगवान कृष्ण की वाणी पे भी करता हूँ, यही बात उन्होंने कह रखी है, सर्वधर्म स्वामी मां सोचा है, सबको छोड़ के मेरी शरण ले लो, मैं तुमको मुक्ति दे दूंगा, सारे पापों से मुक्त करके मैं माने सबको सबको छोड़ के केवल मेरी शरण ले लो। अब मैंने कहा यही बात फिर भगवान बुद्ध ने भी कहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको निर्वाण दे दूंगा। तो तीनों एक ही बात कह रहे हैं। अब मेरी समस्या आ गई, मैं किसकी बात? तीनों कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं मुक्ति दे दूंगा, और मैं तीनों को सच मानता हूं। बोले तीनों नहीं देता हूं तो तीन में दो को आपको गलत मानना पड़ेगा, एक को सही मानना पड़ेगा। मैंने कहा पास्टर साहब मैं तीनों को सच मानता हूं। बोले ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा यही आपकी समझ में नहीं आया, इसलिए आप क्रिश्चियन हैं और क्रिश्चियन बनाने के लिए मेरे पे जोर डाल रहे हैं। बोले कैसे? मैंने कहा आपने टाइम फैक्टर नहीं समझा। एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, सर्जन बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन करता है। कब करता है? जब वो जीवित है, शरीर में मौजूद है। उसकी फोटो कभी ऑपरेशन नहीं करती। एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है और वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा हार्ट का इतना अच्छा ऑपरेशन कर दूंगा, तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। और वो कर रहा है, वो जो बोल रहा है सच बोल रहा है। वो डॉक्टर उसके 100-200 साल बाद दूसरा डॉक्टर आया, वो डॉक्टर भी सफल सर्जन है, वो भी सच बोल रहा है। 100-150 साल बाद तीसरा कोई सर्जन पैदा हुआ और वो सक्सेसफुली ऑपरेशन कर रहा है, वो भी सच बोल रहा है। पर आज हम उन तीनों की फोटो रख के कह दें कि मेरा ऑपरेशन कर दो, कर देंगे क्या? आप कहेंगे नहीं कर सकता। उस समय आज हमको फिर वैसा ही एक शरीर में मौजूद चेतन लिविंग सर्जन चाहिएगा जो हमारा ऑपरेशन कर दे। मैंने कहा यही बात आप मिस कर रहे हैं। जिस समय भगवान कृष्ण संसार में थे, उन्होंने तीसरा नेत्र कुंडलिनी को रास्ता दिखा करके और ऊपर जाने का रास्ता खोल दिया, मणिपुरक चक्र क्रॉस करा दिया। उनके जाने के बाद भगवान बुद्ध ने भी अपने समय में अपने शिष्यों को, आनंद और अनेक भिक्षुओं को, वह तीसरा नेत्र खोलकर उस प्रकाश से कनेक्ट करके कुंडलिनी को आगे बढ़ा दिया। क्राइस्ट ने अपने समय में किया। पर आज तीनों की फोटो हमारा वह काम नहीं कर सकती। आज हमको वैसा ही एक चेतन महापुरुष चाहिएगा, और यही समाज मिस्टेक करता है। बीते हुए महापुरुषों से हमको प्रेरणा मिलेगी, पर हमारी कुंडलिनी को विहंग मार्ग से ले जाना, इसको जागृत करके इसको मणिपुरक चक्र क्रॉस कराना, ये चेतन महापुरुष कर सकता है, बीते हुए महापुरुष की फोटो नहीं कर सकती। उनसे हमको प्रेरणा मिल सकती है, आदर्श की बहुत सी बातें हम सीख सकते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ सकती है। पर कुंडलिनी को जगाना और उसको रास्ता दिखाना ये चेतन महापुरुष ही करेगा। इसलिए अपने समय में उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण जब शरीर में मौजूद थे तब कहा अर्जुन सबको छोड़ के मेरी शरण आ जा, क्योंकि वे समय के महापुरुष थे। बुद्ध ने अपने समय में कहा, आज भी जिसमें ये पोटेंशियल है कि हमारी कुंडलिनी को जगा करके हमको उस प्रकाश में स्थित कर दे। सज्जनों, आपने तीसरे नेत्र की बात सुनी होगी। कुंडलिनी को जगाने में तीसरे नेत्र का बहुत बड़ा रोल है,
और दूसरा रोल भगवान के नाम का है। मैं दोनों विषयों को एक साथ नहीं लूंगा, आज मैं तीसरे नेत्र की बात कर रहा हूं। हमारे जो ये भ्रुकुटी है, इसके पीछे तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र है, साइंस के हिसाब से पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड में देखने की क्षमता नहीं होती। साइंस इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो तीसरा नेत्र कहां है? इसके पीछे है। पीछे कौन से स्थान पे? ये कल्पना का नेत्र नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ज्ञान नेत्र है, वो कह के हमको पजल कर देते हैं। एक्चुअली ये पॉइंट है, जैसे पर है नाक का तीसरा नेत्र एक जगह फिक्स है। वह जगह कहां पर है? तो कहते हैं जहां ये दोनों ऑप्टिक नर्व मिलती है। इसको बाइबल में सिंगल आई कहा। सिंगल का मतलब वहां दोनों आंख एक हो जाती है। सिंगल, योर बॉडी से बी फुल ऑफ लाइट। तुम्हारी आंख अगर एक हो जाए तो तुमको भगवान की ज्योति का दर्शन होगा। अब सज्जनों, एक आंख करने का सरल तरीका है। एक आंख अगर किसी की फूट जाए तो एक आंख वाला भगवान की ज्योति का दर्शन करेगा, ऐसा नहीं है। वो टेक्निकल बात है। हम जो आंख से देखते हैं, साइंस कहती है हम आंख से नहीं देखते। आंख तो केवल एक मशीन है, एक लेंस है। देखने की क्षमता हमारी एक नस में, नर्व में है, जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। एक ऑप्टिक नर्व बाईं आंख में आई है, एक ऑप्टिक नर्व दाहिनी आंख में आई है, इसलिए दोनों आंखें देखती है। अगर ऑप्टिक नर्व आपकी नहीं काम करेगी, लेंस ठीक होते हुए भी डॉक्टर बोलेगा कि आप नहीं देख, क्योंकि आपकी ऑप्टिक नर्व सूख गई है। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में, एट्रोफी ऑफ ऑप्टिक नर्व। तो देखने की क्षमता आंख में नहीं है, देखने की क्षमता ऑप्टिक नर्व में है। वो ऑप्टिक नर्व, दो ऑप्टिक नर्व ऐसे जाकर के इसके करीब 3-4 अंगुल पीछे एक जगह मिलती है। जहां वो मिल गई वो पॉइंट पीनियल ग्लैंड के पास में है। ठीक उसके पीछे पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्रंथि कहते हैं इसको हिंदी में। दोनों ऑप्टिक एक जगह मिल गई, वो पॉइंट सुपर आई बन गया। दो पावर एक जगह इकट्ठे हो गए तो डबल पावर हो गया। उस पॉइंट को उसको आप तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं, और अगर साइंस की भाषा में माइक्रोस्कोपिक आई कह सकते हैं। आपको पता है, सूक्ष्म चीज को देखने के लिए, सूक्ष्म चीज को देखने के लिए सूक्ष्म यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे जो हमारे अंदर जो ईश्वरीय ज्योति है, उसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते, तीसरे नेत्र से, थर्ड आई से देख सकते हैं। तभी भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, मैं तुझे इन आंखों से तू मेरे उस वास्तविक स्वरूप को, मेटाफिजिकल फॉर्म को नहीं देख सकता, मेरे ज्योति स्वरूप को नहीं देख सकता। मैं तुझे तीसरा नेत्र देता हूं, दिव्य नेत्र देता हूं। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम युग में फॉर्म को तू देख। तो सज्जन, तीसरा ये हमारे जहां ऑप्टिक नर्व मिलती है उस पॉइंट पे है। अभी इनएक्टिव है, सक्रिय नहीं है, उसको सिंपल भाषा में कहेंगे बंद है। इसलिए जब हम आंख बंद करते हैं तो हमको अंधेरा दिखता है, क्योंकि तीसरा, और अपनी मेहनत से हम तीसरा नेत्र नहीं खोल सकते। इसके लिए समय का महापुरुष, जिसमें कृष्ण जैसी शक्ति है, बुद्ध जैसी क्षमता है, क्राइस्ट जैसी क्षमता है, राम जैसी क्षमता है, जगत गुरु शंकराचार्य जैसी क्षमता है, ऐसा कोई क्षमता वाला महापुरुष वह हमारा तीसरा नेत्र खोलकर हमको ज्योति का दर्शन करा देगा, कुंडलिनी को जागृत कर देगा। ज्योति देखने का मतलब हो गया आपकी कुंडलिनी जग गई। ये दर्शन उसके बस का है, हमारे अपने आप नहीं कर सकते।
एक डॉक्टर हमारे पास आया, कहने लगा, बोला आप लोग कहते हैं अंदर भगवान की ज्योति है, देयर इज लाइट ऑफ गॉड, डिवाइन लाइट है, ये बातें गलत है, अंदर कोई लाइट नहीं है। ये आप लोग पब्लिक को वैसे ही, विज्ञान के जमाने में आप लोग ऐसे लोगों को ब्लफ करते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कैसे कह रहे हैं? बोला हमने एक्सरे किया, सीटी स्कैन किया, एमआरआई किया, अनेक तरह के टेस्ट है हमारे पास, हम शरीर के सारे अंगों की सारी फोटो निकाल दी हमने, ब्रेन की भी स्कैनिंग कर ली हमने, पर कहीं भी हमको वह ज्योति नहीं मिली। इसलिए अंदर भगवान की ज्योति दिखती है, भगवान की ज्योति है, ये बातें गलत है, साइंटिफिकली रॉन्ग है। आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? अब बात भी सही थी, क्योंकि उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट किया, किसी में भी वो ज्योति दिखाई नहीं दी। हमने कहा डॉक्टर साहब एक बात पूछूं आपसे, व्यक्ति के खून को जब आप टेस्ट करते हैं, उसमें क्या कौन से कीटाणु है, क्या आप इन आंखों से देख के बता सकते हैं ये कीटाणु है? बोला नहीं। क्यों? बोले वो कीटाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, उसको हमारी आंखें नहीं देख पाती, तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं। खुदबीन होती है, आपने देखा होगा, दो शीशे होते हैं, एक नीचे ऊपर होता है, उसके द्वारा हम उसको देख सकते हैं। तो खुदबीन के द्वारा हम छोटी, हमने पूछा डॉक्टर साहब आपके विज्ञान ने कितना पावरफुल माइक्रोस्कोप बना लिया? बोले आप क्या बात करते हैं, हमने एटॉमिक माइक्रोस्कोप बना लिया विज्ञान ने, एटम को भी, परमाणु को भी हमने देख लिया उस माइक्रोस्कोप के द्वारा, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, क्वार्ज नाम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। हमने बहुत कुछ एटम के अंदर, परमाणु के अंदर भी जो चीजें हैं, सूक्ष्म चीजें हैं, उसको बना लिया है। हमारा एटॉमिक माइक्रोस्कोप इतना पावरफुल है, पर कहीं हमको भगवान की ज्योति दिखाई नहीं दी। हमने कहा डॉक्टर साहब वो जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उस इलेक्ट्रॉन में क्या है, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, प्रोटॉन के अंदर क्या है, वो भी देखा आपने? बोले वो तो बहुत सूक्ष्म, उसको कैसे देख सकते हो, कोई मशीन हमारे पास इतनी पावरफुल नहीं है। हमने कहा डॉक्टर साहब आपकी साइंस कहती है जो चीज जितनी ज्यादा पावरफुल है उतनी ही छोटी है, उतनी ही महीन है। तो ये जितनी ज्यादा कोई चीज होगी उतनी ही उसका पावर। होम्योपैथी का तो सिद्धांत ही इसी पे है। तो जिसको आप ईश्वर, हम ईश्वर कहते हैं, वो तो सब चीजों से ज्यादा ताकतवर है, तो सबसे छोटा भी होगा, उनसे भी छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी महीन होगा। तो जब आप इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है नहीं देख सकते, तो वो जो लाइट है, जो उस सूक्ष्म ज्योति को आप कैसे देखेगी? आंखों से आप खून के अंदर के बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, ऐसे आप उस ज्योति को नहीं देख पा रहे, पर हमारे अंदर वह ज्योति है। बोला आप लोग देखते हो? मैंने कहा हम देखते हैं, जब हम आंख बंद करते हैं हम उस ज्योति को देखते हैं। बोले आपके पास कौन सा माइक्रोस्कोप है, कौन सी मशीन है, दिखाओ जरा। हमने कहा डॉक्टर साहब हमारे पास कोई मशीन नहीं है, पर भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर एक माइक्रोस्कोप फिट कर रखा है, एक स्पेशल माइक्रोस्कोप फिट कर रखा है, एक डिवाइन माइक्रोस्कोप फिट कर रखा है, जो इतना पावरफुल है, आपके एटॉमिक माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा पावरफुल है, और वह माइक्रोस्कोप अंदर भगवान की ज्योति को दिखा देता है। वह सिंपल भाषा में दिव्य नेत्र कहा शब्दों से शिव नेत्र कहा, सिंगल आई कहा, ये तो भाषा के अनेक भाषाओं में अनेक प्रकार से वर्णन किया है, लेकिन वह जो माइक्रोस्कोप हमारे अंदर है, जिसको हम दिव्य नेत्र, तीसरा, थर्ड आई कहते हैं, उसके द्वारा उस ज्योति को देखा जा सकता है।
हम उस डिवाइन माइक्रोस्कोप से उस लाइट को देखते हैं, फील नहीं करते। फील करना, उसकी कल्पना करना अलग बात होती है, देखना अलग चीज होती है। आप पिक्चर हॉल में जाते हैं या आप टीवी पे जब बैठे होते हैं टीवी के सामने, आप फील करते हो, देखते हो, आप कहोगे जी देखते हैं हम क्या आ रहा है। ऐसे तीसरा नेत्र खुलने के बाद वह लाइट दिखती है। तो बोले अगर ऐसी बात है तो हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है, तो उसको हम देख लेंगे। इसमें फिर गुरु क्यों चाहिए, महापुरुष की आवश्यकता, क्योंकि उसके बिना हम तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा, उसके बिना हम उस ज्योति को नहीं देख सकते, ऐसा क्यों कहते हैं आप? अपने आप देख लेंगे। जब मेरे अंदर मशीन है मेरे पास, मैं अपने आप देख लूंगा। तो हम अपने आप क्यों नहीं देख सकते? इसमें एक इंजीनियर की आवश्यकता क्यों है, एक जो स्पिरिचुअल की आवश्यकता क्यों है? हमने कहा डॉक्टर साहब इसका भी एक रीजन है। रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूं। डॉक्टर की चेंबर में माइक्रोस्कोप पड़ा हुआ था, आपने देखा होगा। अगर वो लेंस एक ही एंगल में नहीं है तो नीचे दिखाई नहीं देगा आपको प्लेट पे क्या रखा हुआ है। हमने इसको घुमा दिया और कहा डॉक्टर साहब ये दिखाई देता क्या है? बोले नहीं देता। क्यों? बोले जब तक ये दोनों लेंस एक एंगल में नहीं होंगे तब तक आपको वह नीचे क्या है वह माइक्रोस्कोपिक चीज दिखाई नहीं देगी। माइक्रोस्कोप को फंक्शन करने के लिए उसके दोनों लेंस एक एंगल में होने पड़ेंगे। हमने कहा डॉक्टर साहब यही बात अंदर वाले माइक्रोस्कोप पे भी निर्भर करती है। उसके भी लेंस मिले हुए नहीं है। उसको मिलाने वाला जो एक्सपर्ट है, जो मैकेनिक है, जो इंजीनियर है, जो उसको मिलाना जानता है, उसी को गुरु कहा गया, सदगुरु कहा गया। और हर समय किसी न किसी शरीर में वह सदगुरु होता है। उसकी पहचान यही है कि वह आपके लेंस को मिलाकर आपको उस लाइट को दिखा देगा। इसलिए गुरु शब्द का ही अर्थ है, गु माने अंधकार, रू माने लाइट। जो आपका तीसरा नेत्र खोलकर प्रकाश का दर्शन करा दे, टेक्निकली वही गुरु है। जिस डॉक्टर ऑपरेशन करना नहीं जानता हो आप उसको डॉक्टर कहेंगे, सर्जन नहीं कहेंगे। सर्जन वह है जो ऑपरेशन करना जानता है। ऐसे गुरु वह है जो थर्ड आई को खोलकर प्रकाश का दर्शन करा दे। तो जब आपको प्रकाश दिखेगा करेंगे तो क्या होगा, आप उस कुंडली को फिर ऊपर ले जा सकते हैं। पर जब ये प्रकाश तभी दिखेगा जब आपकी कुंडली को सदगुरु जो होता है वो अपनी शक्ति से इसको मणिपुरक में पहुंचा देता है। इसलिए योगी जब ध्यान लगाते हैं, जिनका तीसरा नेत्र खुल गया, उनकी वैसे तो भ्रिकुटी में ध्यान लगाया जाता है, कुंडली को प्रेशर से उठाया जाता है, पर जब आप ध्यान करना छोड़ देते हैं फिर वह नीचे जाती है। जैसे पानी को आपने प्रेशर से ऊपर ले गए और आपने मोटर बंद कर दी तो नीचे आता है, पर वह नीचे मूलाधार में नहीं जा पाती, मणिपुरक में अटक जाती है। फिर आप साधना करते हैं, फिर इसको ऊपर उठाते हैं। और वह हमारे ऊपर, हम कितनी साधना करके इसको कितना ऊपर ले जाते हैं। क्योंकि कहा चौथी कृपा अपनी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुंडली को आप सहस्त्र दल कमल तक नहीं पहुंचा सकते और वह चक्र पूरा नहीं होगा। तो उससे पहले हमको तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा, खुलवाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा कि तीसरा नेत्र खोलने में वर्षों लगते हैं, जबकि वास्तविकता यह है तीसरा नेत्र खोलने में 1 मिनट भी नहीं लगती है। मैं कॉलेज में प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने जब ये बात कही कि तीसरा नेत्र खोलने में, थर्ड आई को एक्टिवेट करने में 1 मिनट भी नहीं लगती, वो प्रिंसिपल कहने लगा हमने तो ये सुना कि कई वर्ष लगते हैं, तब भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा तीसरा नेत्र, ये कुंडली का जागरण होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा इसमें तो 1 मिनट भी नहीं लगता है।
अगर जिसके अंदर क्षमता है, आंख का जो ऑपरेशन करने जानता है डॉक्टर, वो कितने ऑपरेशन फटाफट करता चला जाता है, और जो ऑपरेशन, तो वो ये तरह की हमें कहते थे इसमें तो कई करना पड़ेगा। एक मिनट भी नहीं लगता है अगर सच्चा महापुरुष है तो, और ये सच बात है। वो तो बटन दबाने की तरह है। मैंने कहा प्रमाण के लिए, आप महाभारत का जब युद्ध होने वाला था, अर्जुन डिस्पोंडेंट हो गया था, कंफ्यूज हो गया था, और जब उसको अध्यात्म की चर्चा सुनाते हैं, पहले उसको समझाते हैं भगवान कृष्ण, और फिर उस मेटाफिजिकल फॉर्म की स्वरूप की बात करते हैं, तो अर्जुन कहता है क्या मैं उसको देख भी सकता हूं? तो कहते इन नेत्रों से नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं, थर्ड आई को एक्टिवेट करता हूं। तुम्हारा कितना समय लिया होगा? 2 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता? आप कहोगे नहीं जी वो तो युद्ध का मौका था। अगर खोला है तो उसी समय खोला है, तो जब उस समय खोला जा सकता था, आज क्यों नहीं खोला जा सकता? बशर्ते उस महापुरुष में भगवान कृष्ण की तरह, बुद्धि की तरह क्षमता हो। तो मैंने कहा पास्टर साहब को, पास्टर साहब यही मिस्टेक आप कर रहे हैं। बीते हुए महापुरुष से हमारा तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा, हमको चेतन महापुरुष ढूंढना पड़ेगा। तो जो मार्ग हजारों वर्षों का है, जो पीपल का मार्ग से कुंडलिनी को जाना था, वो विहंग मार्ग से तुरंत ले जाएगा। और सज्जनों ये संभव है। हाँ, कुछ एक सावधानियां आपको रखनी पड़ेगी। आपको अपने अंदर उस कुंडलिनी को ले जाने के लिए आपको अपने कैरेक्टर पे, अपने स्वभाव पे, खान पान पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्ग बहुत अच्छा मार्ग भी है और थोड़ा डेलिकेट भी है। सावधानी नहीं रखेंगे तो फिसलने का डर रहता है। आप जैसे पहाड़ पे चढ़ रहे हो, पहाड़ की चोटी पे जाना है आपने, तो चढ़ते समय जो भी चढ़ते हैं पहाड़ पे, पर्वत और पर्वत बहुत सावधानी से चलते हैं, क्योंकि अगर पांव फिसल गया तो सीधा नीचे आएंगे। वह मैंने एक कथा सुनी थी, एक महंत ने बहुत अच्छा वो बनाया, क्या कहते हैं आपका, बहुत प्यारा तालाब बनाया था, चारों तरफ संगमरमर लगा के बहुत सुंदर तालाब बनाया था। वह रोज शाम को देखने जाता था कि मेरा तालाब सही सलामत है, पानी ठीक है, सब चीज ठीक है। एक दिन उसे देखा किनारा टूटा हुआ है कि तालाब का। अरे बोले मेरे इतना सुंदर तालाब किसने तोड़ दिया? सुबह गया तो देखा टूटा हुआ था, रात को किसी ने आके तोड़ा है। अगले दिन गया तो फिर थोड़ा सा किनारा टूटा हुआ है। बोले आता कौन है रोज तोड़ने? रात को एक दिन वही छिप के रह गया देखने के लिए कौन बदमाशी कर रहा है। तो क्या देखा कि आकाश से ऐरावत हाथी आया इंद्र का। वह उस पानी में खेल रहा है, जाते समय उसके पांव से चोट लग के थोड़ा बहुत टूट जा रहा है। अरे उसने कहा है ये तो स्वर्ग से आता है, मैं इसकी पूंछ पकड़ लूं तो मैं भी स्वर्ग में चला जाऊंगा। फिर उसने हाथी हाथी की पूंछ से स्वर्ग पहुंच गया। एक कथा है समझाने के लिए। स्वर्ग में तो आप सारे फैसिलिटीज है, सारी तरह की मौज है, आनंद है। वो वहां मस्त हो गया। कुछ दिन बाद उसको याद आया, यार मेरे चेले इतने थे, मेरे शिष्य लोग थे, वो क्या सोच रहे होंगे, क्या उनका हाल है। याद आ गई, बोला चलो उनसे मिलने जाता हूं। तो वही पूछ पकड़ के वो नीचे आ गया। ऐरावत हाथी तो रोज आता था जाता था। शिष्यों के पास गया, पहले तो शिष्य डर गए कि हमारे गुरुजी का भूत आ गया। वो सोचे गुरुजी तो मर गए होंगे, पर उसने कहा भैया देखो, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, अरे मैं ऐसे से गया था, सारी बात बताई। तो चेलों ने कहा कि गुरुजी तो वह करते हैं जो जो गुरुजी
को प्राप्त होता है, चेलों को भी प्राप्त होना चाहिए, शिष्यों को भी प्राप्त होना चाहिए। आप अकेले अकेले स्वर्ग गए, हमें भी ले जाओ। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हाथी की पूंछ पकड़ूंगा, तुम मेरे पांव पकड़ लेना, हम चले जाएंगे। वो शिष्य भी बेचारा होशियार था, वो तैयार हो गया। रात को हाथी आया और पूंछ पकड़ के चल पड़े। उस शिष्य को तरबूज का बहुत शौक था। उसने सुना था तुम्हारा सब चीज मिलती है, तो उसने कहा गुरुजी वहां तरबूज मिलते हैं कि नहीं मिलते? बोले भैया सब मिलते हैं। बोले कैसी क्वालिटी होती है? अरे बोला बहुत अच्छी होती है। बोला छोटे होते हैं बड़े होते हैं? बोला बड़े बड़े भी मिलते हैं। ऐसे डिस्कशन में उसने कहा कितने बड़े होते हैं? भूल गया कि मैंने पूंछ पकड़ रखी है। बोला इतने बड़े होते हैं। जो कहते हैं हाथ छोड़ा और सीधा दोनों धड़ाम से नीचे आ गए। ऐसे ही यही स्थिति साधना में होती है। अगर हम सावधान नहीं है, हमारे अंदर निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, जिसको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कहते हैं, तो क्या होगा? हम गिरने की संभावना रहती है। इसलिए कहा ये कुंडलिनी जागरण का मार्ग सावधानी का मार्ग है, और इसमें गाइड सही होना चाहिए। गाइड जितना बढ़िया होगा वह आपको उतने आराम से ऊपर ले जाएगा। और ऐसे गाइड हर युग में होते हैं। उनकी पहचान बाहर से नहीं होती। क्योंकि मैंने आपको एक दिन एक कथा सुनाई थी सत्य रसत्य की, कि नहा करके निकलते समय असत्य सत्य के कपड़े पहन लिया, और बेचारे सत्य को असत्य के कपड़े पहनने पड़े। ऐसे ही आज जो आपको लगता है सत्य वो असत्य हो सकता है, और जो असत्य लगता है वो सत्य हो सकता है। इसलिए बाहर की वेशभूषा से, बाहर के चमक दमक से आपको नहीं मानना चाहिए महापुरुष है। कहा बेश देख मत पूजिए, बेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। सीधी सी पहचान है। अगर वह सचमुच में महापुरुष है, वह आपका तीसरा नेत्र तुरंत खोल सकता है, इंस्टैंटेनियसली खोल सकता है। एक्टिवेट करने में उसको समय नहीं लगता, बटन दबाने जितनी देर लगती है उसमें। और नहीं है उसमें क्षमता, तो आपको कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बनाएगा, कहेगा आप में ये नहीं है, ये नहीं है, आपको 1 साल ये साधना करनी पड़ेगी, यम नियम आसन प्राणायाम ये सारे करते हुए आपको आनी पड़ेगी। पर अगर वह सक्षम है तो सज्जनों उसी समय आपको साथ में, उसी समय आपको जो योग के अष्टांग योग में 8 अंग बताए गए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, उसके बाद ध्यान और समाधि, वो सीधा आपको ध्यान की स्थिति में पहुंचा सकता है। ये संभव है। तो जब आपकी कुंडलिनी मणिपुरक चक्र में स्थित हो गई, तो आप जब भी उस प्रकाश का ध्यान करेंगे, आप उसको खींच के यहां ले आएंगे। जितनी देर आप ध्यान कर रहे हो कुंडलिनी यहां पर है, पर आप जब ध्यान छोड़ देते हैं तो फिर वह नीचे हो जाती है, वो परमानेंट नहीं रह पाती। पर जब आप अभ्यास करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो ऊर्ध्व गति लेती रहती है, और जहां कुंडलिनी रहेगी, ज्यादा समय तक रहेगी, वहां की शक्तियां आपके जीवन में प्रकट होने लगेगी। अगर आपके कंठ में रहने लग गई तो आपका ऑरेटरी पावर बढ़ जाएगा, आपकी बात को लोग पसंद करेंगे, सुनना चाहेगा। अगर आज्ञा चक्र में ही जाके स्थित हो गई तो आप इंट्यूटिव हो आपके स्पेशल होते चले जाएंगे। इस तरह से ये अपने अपनी चक्रों में अपने अपने गुण देती है। लेकिन किसी चक्र में रह करके हम उस सिद्धि को लेकर बैठ जाएं तो ये हमारी मूर्खता होगी। कुंडलिनी जगने के बाद में हमारे एक ही टारगेट होना चाहिए कि मुझे इसको सहस्त्र दल कमल में पहुंचाना है, इसके मेरे ये फ्लो को पूरा करना है। जो मैंने शुरू में बताया आपका, नॉर्थ पोल से नॉर्थ से साउथ में जा रही है, कहीं पहुंचाना है। ये काम पूरा करना ही एनलाइटनमेंट है। तो हम जब इस साधना को शुरू करें तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि मैंने इसको वापस पहुंचाना है। रास्ते में चक्रों में कोई सिद्धियां आ रही है और हम उस सिद्धि के चक्कर में रह गए, वहीं तक स्थित रह गए, तो सज्जनों जीवन का बहुत बड़ा धोखा हमारे लिए है। मुझे एक घटना याद आ गई। स्वामी रामतीर्थ नदी के किनारे घूम रहे थे। एक साधु आया उनके पास
क्योंकि लोग सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। सिद्धियां अध्यात्म में बाधक है, वह हमें पूर्णता प्राप्त नहीं करने देगी। कहने लगा स्वामी राम को कि देखो मैं इस नदी पे पैदल चल सकता हूं। स्वामी राम ने कहा तो क्या हो गया? अरे बोला तुम समझे नहीं, जैसे तुम जमीन में पैदल चलते हो मैं ऐसे इसमें पैदल चल सकता हूं। स्वामी राम ने फिर कहा तो फिर क्या बड़ी बात है? बोला क्या बड़ी बात करते हो? अरे कैसे बेवकूफ हो तुम? मुझे 30 साल लगा इस सिद्धि को प्राप्त करने में, तब जाके मैं सफल हो पाया हूं कि अब मैं पानी पे पैदल चल सकता हूं, मैं डूबूंगा नहीं, मेरे पांव ऊपर ही रहेंगे। और तुम कहते हो क्या हुआ? गर्म हो गया स्वामी जी पे। स्वामी जी कहने लगे महाराज आप उस जमाने में सस्ता था सब कुछ। बोले नाव वाले को 1 रुपया दो, उस पार ले जाएगा, 1 रुपये में इस पार ला देगा। आपकी सिद्धि कीमत कितनी हुई? 2 रुपये हुई। 2 रुपये की सिद्धि प्राप्त करने में आपने 30 साल लगा दिए। आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? डुबकी तो ठीक लगाई, उठाते समय हीरे जवाहरत नहीं उठा के पत्थर, एक कांच, एक कंकर पत्थर का टुकड़ा उठा के ले आए। अरे इस सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ते, साधना करते चले जाते, समाधि अवस्था को प्राप्त करते, कुंडलिनी को सहस्त्र दल कमल में पहुंचाते, तो अनेक जन्मों का जो चक्कर है जन्म मरण का समाप्त होके मुक्ति अवस्था को, परमानंद को प्राप्त करते। तो सज्जनों ये मार्ग में बहुत सी सावधानी रखनी पड़ती। आध्यात्मिक चर्चा करना में, सत्संग को आध्यात्मिक चर्चा में आप नहीं रहेंगे तो ये मन फिर भी भटका देगा, क्योंकि ये साधना मन के साथ, मन जितना ऊपर जाएगा कुंडलिनी साथ साथ जाएगी। मन का कुंडलिनी का कनेक्शन है, और आपका मन, अगर आप मन को ऊपर नहीं ले जा पाए, साधना में नहीं लगाया आपने, आप धीरे धीरे वह केयरलेस हो गए, आपने भौतिक जगत में ज्यादा रम गए, आप साधना करना छोड़ दिया, तो कुंडलिनी वापस धीरे धीरे नीचे चली जाएगी। और अगर मणिपूरक चक्र से नीचे चली गई तो जैसे के तैसे हो जाएंगे, आप जीरो हो जाएंगे। ये भी हो सकता है। इसलिए ये मार्ग ऐसा मार्ग है, इसमें लगने के बाद में एक संकल्प होना चाहिए कि मैं है। यही विवेकानंद ने कहा, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानी बोधित। उठो जागृत होकर के, नींद में नहीं, होश में, और चलो जब तक तुमको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, जब तक तुम इस कुंडलिनी को, इस एनर्जी को इसके अपने ठिकाने पे, सहस्त्र दल कमल पे वापस नहीं पहुंचा दो। तो सज्जनों इसमें सबसे पहला काम है हमको ऐसे महापुरुष को खोजना जो कि हमें, हमारी कुंडलिनी को जागृत करके हमारा तीसरा नेत्र खोल दे। और ये संभव है, इसमें समय नहीं लगता है। तो जब हमको वैसा महापुरुष मिलेगा, इसलिए कहा संसार एक बहुत बड़ी मिस्टेक करता है, कहा जीते जी जग को होती है प्रीति नहीं, जाने पर ही पूजा करते जग की है उल्टी रीति। यही हर समय हर युग में जब इनकारनेशन आता है तो उस समय तो उसको नहीं मानते, अनेक तरह की उसमें कमियां निकालने लग जाते हैं, और जाने के बाद उसकी फोटो रख के पूजा करते हैं। आप देखो भगवान राम के साथ क्या किया। रावण तो माता सीता को हरण करके ले गया और वापस लाया जीत के, तो धोबी कह रहा कि मैं राम जैसा थोड़ी हूं, दूसरे घर में गई और फिर से रख दू। बोलिए कैसा कटाक्ष कर रहा था वह। अगर उसको पता था स्वयं प्रभु हैं तो वह ऐसा कहता। क्या 101 गालियां, 101 अवगुण निकाल दिए थे। कैद जेल में डालने की कोशिश कर रहा था। अनेक तरह के क्या क्या हुए उनके जीवन में, आप देखोगे तो तिरस्कार लोगों ने किया, उनको मारना चाहा, क्या क्या किया। बुद्ध का जीवन देखो, भगवान बुद्ध को लोगों ने कितना सताया, नानक साहब को चक्की पिसाई जेल में,
कबीर के साथ कितना दुर्व्यवहार किया। जितने भी संत आए, जितने भी महापुरुष आए, लोगों ने उस समय क्राइस्ट को तो सूली पे लटका दिया और जाने के बाद अब पूजा कर रहे हैं। सर्जन जीता जी ही ऑपरेशन कर सकता है सज्जनों, उसकी फोटो कभी ऑपरेशन नहीं कर सकती। इस बात को आप क्लियर समझ लो। आपके जो तीसरे नेत्र का ऑपरेशन है ये चेतन महापुरुष करेगा, और चेतन महापुरुष जब आपको मिलेगा उसको 1 मिनट भी नहीं लगती ऑपरेशन करने में, इतना फास्ट करता है। और यही विहंग मार्ग है। इसलिए पिपीलिका मार्ग के चक्कर में जो लोग पढ़ते हैं, हट्टियों के अनेक साधना करते, कोई मेंटल हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, वह सही मार्ग नहीं है। और ये कलयुग का जीवन जितना फास्ट लाइफ है व्यक्ति का, इसमें तो सरल और सुगम रास्ता जो है, इसी रास्ते के लिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन राजविद्या राजगोयम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम कर्तुमाभ्यम। कर्तुमाभ्यम का मतलब होता है करने में बहुत सरल है, वेरी इजी टू प्रैक्टिस। तो सज्जनों, इसीलिए हमको इस जीवन में, मनुष्य जीवन में ये मौका है, इसको सर्प की तरह, सर्प भी आप देखिएगा, सर्प भी गोलाकार होकर बैठता है, इसलिए इसको सर्पिणी भी कहा कुंडलिनी को। साइंटिफिक लैंग्वेज में मैं फिर वापस समझा रहा हूं आपको, ये पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी, स्थिर एनर्जी को, जब शक्ति एक जगह इकट्ठी रहती है उसको कहा पोटेंशियल एनर्जी साइंस की भाषा में, और जब उसमें मूवमेंट हो जाती है, मोशन में गतिशील हो जाती है, उसको कैनेटिक एनर्जी कहा। ये कैनेटिक एनर्जी यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी बन गई है। मूलाधार में ये गोल बन के, स्प्रिंग की तरह गोल बन के बैठ गई है। इसका मुंह खोल करके जब हम इसको वापस ऊपर ले जाएंगे तो ये कुंडलिनी का जागरण है। और इसी को अनेक नामों से कहा गया, ध्यान का मार्ग, कुंडलिनी का मार्ग, परंतु सबसे पहले हमको इसमें गाइड चाहिए। वह गाइड जो जिसने रास्ता देख रखा है, और अगर किसी ने रास्ता नहीं देखा रहा, हमने उसको गाइड बना लिया तो वह तुमको भटका देगा। कहा कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो पूर्ण है, जिसने एनलाइटनमेंट का अवस्था को प्राप्त कर लिया है। और जब आप भी साधना करते हुए इसको अपने स्थान में पहुंचा देंगे, तो मैंने चुंबक का उदाहरण दिया था कि चुंबक में चुंबकीय शक्ति तब आती है जब नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फ्लक्स जाता है और साउथ से नॉर्थ में वापस आता है। ऐसे आपके जीवन में भी जब ये कुंडलिनी जो ऊपर से ब्रह्म सहस्त्रदल कमल से जो मूलाधार में गई, जब वापस आएगी और पहुंच जाएगी अपने ठिकाने, तो आपके अंदर वह आकर्षण शक्ति आएगी। हम भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण रखते थे। कृष्ण का मतलब होता है अट्रैक्शन पावर। तो जिसने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वह महापुरुष के आप नजदीक जाएंगे तो आपका एक अजब अनुभूति होगी। उनके पास रहने को मन करेगा, उनको देखने का मन करेगा, उनकी बातें सुनने का मन करेगा। वो स्पेशल अट्रैक्शन एनलाइटेंड महापुरुष के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसने सर्कल कंप्लीट कर लिया। और कहते हैं कि 4 प्रकार के गुरु होते हैं। एक कहते हैं पारस गुरु होता है, जो लोहे को सोना बना सकता है पर पारस नहीं बना सकता। एक होता है चंदन गुरु, चंदन की तरह होता है। चंदन खुद तो बहुत अच्छी सुगंध है, पर जो सर्प उससे लिपटे हुए हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता, उनका पोजीशन एज इट इज रहता है। कहते वैसा गुरु भी काम नहीं आएगा। तीसरा गुरु का दीपक गुरु। आप देखिए दीपक प्रकाश देता है पर उसके नीचे अंधेरा रहता है। वो औरों को बड़े बड़े लेक्चर देता है, स्वयं उसमें गड़बड़ होता है, केवल वाणी तक ही सीमित है वह। तो कहे 3 प्रकार के गुरु से आपका हमारा कल्याण नहीं होगा। तो कहते कैसा गुरु होना चाहिए? वह जो हमारी कुंडली को जगाने वाला गुरु कैसा है, उसको कहा गया भृंगी गुरु। भृंगी नाम का एक कीड़ा होता है। वह कीड़ा वह बच्चे पैदा नहीं करता, प्रजनन नहीं करता। भृंगी वो किसी भी कीड़े को पकड़ के लाएगा
और एक बॉबी में उसको बंद कर देगा, चारों तरफ से उसको उसको डंक मार के बेहोश करके उसको डंक बॉबी में रख देगा और उसको एक धुन सुनाएगा, गुनगुन एक आवाज सुनाएगा। उस वाइब्रेशन की शक्ति से कुछ दिन में वह कीड़ा और बन के और कीड़ों को भृंगी बनाता है। तभी कहा, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। तो हमें भृंगी गुरु ढूंढना पड़ेगा जो शिष्य को अपने समान बनाने की क्षमता रखता हो और शिष्य को अपने समान बना सकता हो। जैसे भृंगी कीड़े को भृंगी बनाता है, फिर वो अनेकों को भृंगी बनाता है, ऐसे गुरु अपने शिष्य का तीसरा नेत्र खोलकर उसकी कुंडलिनी को जागृत करके जब उसको मूला मणिपूरक चक्र क्रॉस करा के आगे बढ़ा देता है और शिष्य साधना करते हुए अपने मन को ऊर्ध्व गति देते हुए उस कुंडली को जब अपने स्थान में पहुंचा देता है तो वह भी उसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। हनुमान जी से पूछा गया, राम ने पूछा, भाई तुम्हारे मेरे में क्या फर्क है? बोला, भौतिक रूप से तो आप मेरे शिष्य हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, मैं आपका शिष्य हूं। आंतरिक जगत में जो आप हैं वो मैं हूं, क्योंकि उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया था, समाधि अवस्था को, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को वहां पहुंचा दिया था जहां पहुंचाना था। तो सज्जनों, ये मौका हमको मिला है मनुष्य शरीर में, इसमें हम ऐसे गुरु की तलाश करें। कहा है आप खोजोगे तो आपको मिलेगा, और मिलता है। आपकी खोज अगर पक्की है, आपका दृढ़ निश्चय है कि मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मेरा तीसरा नेत्र खोलकर मुझे उस प्रकाश का दर्शन करा दे, तो सज्जनों मिलता है। और मिलने के बाद में अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मन जो है, ये मन वैसे बस में नहीं आता है। इसको बस में करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। वो जो प्रकाश का साधन है, जो तीसरा नेत्र खुलने के बाद दिखाई देता है, उसमें जब आप मन को लगाएंगे, ये मन धीरे धीरे रमता। नेत्र खोला भगवान कृष्ण ने, तो अर्जुन कहता है, जैसो हे प्रभु मैं हजार सूरज के सामने सूरज वैसा प्रकाश देख रहा हूं। तीसरा नेत्र खुलने के बाद सज्जनों, हमारे अंदर एनर्जी है जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो तो इतनी प्रचंड है कि उसका प्रकाश हजार सूरज भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तभी नानक साहब भी कहते हैं, जैसो चंदा उगे सूरज चढ़े हजार, एता चांदना होंदिया गुरु बिन घोरंदा। तो जब आपका भी तीसरा नेत्र खुलेगा, जब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा, हम भी उस प्रचंड प्रकाश को देख सकते हैं। फील करना नहीं है, मानना नहीं है, प्रैक्टिकली हम अपने अंदर देख सकते हैं। हाँ, उसमें थोड़ी साधना की जरूरत पड़ सकती है। ब्रह्मानंद साहब कहते हैं कि घटी में उजारा साधो, घटी में उजारा रे, पास बसे पर नजर न आवे, बाहर फिरत गंवारा रे, बिन सदगुरु के भेद न पावे, कोटि जतन कर हारा रे, पहले पहले रवि से सितारे, बिजली का चमकारा रे, ब्रह्मानंद स्वयंभू ज्योति फिर पीछे पड़ता रहे। वो कहते इस तरह से साधना में आप उस प्रचंड प्रकाश को अनुभूति कर सकते हैं, पर अपने आप नहीं होगा। कुंडलिनी जागरण के लिए, ये मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को, कि संभव है। और कुंडलिनी जगने के बाद में जब आप साधना निर्मल मन से, एकाग्रता से, निश्चयात्मक बुद्धि से जब आप साधना करते हैं, नियमों को पालन करते हुए, सदगुरु के बताए हुए नियम होते हैं, संत महात्माओं के बताए हुए नियम होते हैं, उनका पालन करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और ये मानव जीवन में ही ये पॉसिबिलिटी है। यही एक ऐसी योनि है, क्योंकि मैं ब्रेन की किताब पढ़ रहा था, कहते मस्तिष्क जो प्रभु ने, भगवान का ने बनाया मनुष्य का, वो इतना अजीब स्पेशल है, वो किसी का नहीं है। और इसीलिए हम मनुष्य जीवन में ये अंडरस्टैंडिंग हमारी, यही कुंडलिनी की बात, यहाँ पर एक पशु बैठा हो, कुत्ता बैठा या कोई और जानवर बैठा हो, कोई पक्षी बैठा हो, उसकी समझ में नहीं आएगा। ये क्षमता मनुष्य में ही है। इसलिए हम इस कुंडलिनी को
जगाने के लिए वो जो मार्ग है पिपील का मार्ग, उसके चक्कर में ना पड़े। क्या बता अनेक जन्म, लोग कहते हैं कितने जन्मों में मुक्ति मिलेगी, कितने जन्मों में हम पूर्णता को प्राप्त करेंगे, अगले जन्म में पता नहीं क्या होगा, इस रिस्क को क्यों लिया जाए। टारगेट को इसी जन्म में पूरा करने का प्रयास किया जाए, ये संकल्प के साथ हमको इस कुंडली के मार्ग में लगना चाहिए। ऐसे महान पुरुष की ढूंढ करनी चाहिए जो हमें उसी क्षण हमारे तीसरे नेत्र को खोल करके हमारी कुंडली को जागृत कर दे, प्रकाश का हम दर्शन करने लगे। और जब हम उस प्रकाश में मन को जोड़ेंगे तो धीरे धीरे ये कुंडली ऊर्ध्व गति लेगी, मणिपुरक चक्र को क्रॉस करके आपके अनाहत चक्र में आएगी जो हृदय में है, और आप साधना करेंगे तो धीरे धीरे ये कंठ में आ जाएगी जिसको हम विशुद्ध चक्र कहते हैं। और जब हम प्रयास प्रैक्टिस जारी रखेंगे, जैसे मोटर को चालू रखें तो वो ऊपर चढ़ता जाएगा, में पहुंच जाएगी। जो दो भ्रुकुटी के बीच में है, जिसको ब्रह्मानंद संत कहते हैं, बिन भूमि के महल बना है तामे ज्योति उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारे रे। तो इस त्रिकुटी महल में पहुंच जाएगी और ये क्रॉस होके फिर उसके आगे सहस्त्रदल कमल है जो पीनियल ग्लैंड के पास है। वहां पहुंचाने के लिए स्पेशल कृपा उस एनलाइटेड महापुरुष की चाहिएगी, सदगुरु के लिए चाहिएगी। इसलिए संतों ने कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उसकी ग्रेस से ही जो वही आपको, तो इस मौके का हम जरूर फायदा लें। और कुंडली हमारे जीवन की माँ है, इस माँ को का साथ लेकर सारे हमारे पापों का नाश करते हुए ये हमें अपने टारगेट में, हमें जीवन में मुक्ति प्रदान देगी। इसी को कहते हुए आज का सब्जेक्ट हम खत्म करते हैं। कल हम इस बात की चर्चा करेंगे कि भगवान का इसको जगाने के लिए एक चीज और सहायक है, प्रकाश के साथ साथ भगवान के नाम का सुमिरन। तो कौन सा नाम है जो कुंडली को जगाता है और जिसके सहारे हम कुंडली को प्रकाश और नाम दोनों का सहारा लेते ऊपर ले जाते हैं, वह चर्चा हम कल करेंगे कि भगवान का एक्चुअल नेम क्या है। जो हम वाणी से नाम लेते हैं ये तो हमारे रखे हुए नाम है, भगवान का ओरिजिनल नाम क्या है इसके। तब तक के लिए धन्यवाद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।